नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भारत की उस धरती पर जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर ईंट से सिर्फ एक ही आवाज आती है, जय मेवाड़, जय चित्तौड़। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की, एक ऐसे किले की जहां सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि हजारों वीरों की शौर्य गाथाएं और रानियों का बलिदान बसता है। यह कहानी है राजपूताना शान, औरतों के आत्मसम्मान और देशभक्ति के अदम्य साहस की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक भावना है, एक गर्व है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह किला भारत का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली किला माना जाता है। इसे राजपूताना की आन बान शान कहा जाता है। किले की ऊंचाई लगभग 180 मीटर है और यह पूरे 700 एकड़ में फैला हुआ है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पूरा एक शहर पहाड़ी पर बसा हो। यह किला इतना विशाल है कि इसके अंदर महल, मंदिर, बावड़ियां, तालाब, दरवाजे और तोपखाने सब कुछ है दोस्तों। कहा जाता है कि यह किला 7वीं सदी में राजा चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा, चित्तौड़गढ़। समय के साथ यह किला गहलोत वंश, फिर सिसोदिया राजपूतों के अधीन आया और यही बना मेवाड़ की राजधानी। यह वही किला है जहां से राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने शासन किया। अब बात करते हैं इस किले की रचना की। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि सुरक्षा का अद्भुत नमूना भी है। इस किले में 7 बड़े दरवाजे भी हैं, पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लखोटा पोल, राम पोल। यह पोल मुख्य रूप से रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से थे ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके और सेना के सुरक्षित प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान की जा सके। हर दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर जड़े हैं जिन्हें दुश्मन की तोप भी नहीं तोड़ पाती थी। दरवाजों के बीच में चढ़ाई इतनी घुमावदार बनाई गई थी कि दुश्मन की सेना कभी एक साथ ऊपर नहीं पहुंच सकती थी। किले के अंदर जाते ही एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। यहाँ आपको मिलेंगे विशाल महल जैसे राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल, मीराबाई मंदिर, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। हर एक इमारत की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग जज्बा है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हिस्सा जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास का सबसे यादगार लम्हा है, रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता है, मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थीं। रानी अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और सम्मान के लिए जानी जाती थीं। कहा जाता है उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनके रूप की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया कि वो रानी पद्मावती को किसी भी हाल में देखेगा और फिर उसे पाने की लालसा ने उसे अंधा बना दिया। खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। उसने रतन सिंह से कहा, मैं रानी पद्मावती को नहीं, सिर्फ उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। रतन सिंह एक वीर और सम्मानित राजा, उन्होंने सोचा देखने से क्या होगा। उन्होंने रानी से बात की और एक चाल चली। रानी पद्मावती ने पानी के तालाब में बने महल के बीच में खड़े होकर अपना चेहरा दिखाया, जो पानी में प्रतिबिंब के रूप में दिखा। खिलजी ने केवल पानी में रानी की परछाई देखी, लेकिन उसी पल वह दीवाना हो गया। उसने युद्ध छेड़ दिया और कहा, अगर मैं रानी पद्मावती को नहीं पा सका तो यह किला जला दूंगा। खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी,
लेकिन चित्तौड़ के राजपूतों ने कहा, मरना मंजूर है लेकिन सम्मान बेचना नहीं। रावल रतन सिंह ने युद्ध छेड़ दिया। दिन रात लड़ाइयां हुई। रावल रतन सिंह वीरता से लड़े पर वे युद्ध में शहीद हो गए। जब रानी पद्मावती को यह समाचार मिला तो उन्होंने किले की सभी रानियों और महिलाओं को बुलाया। सबने एक साथ जौहर आग में कूदकर आत्म बलिदान करने का निर्णय लिया। उस रात हजारों चित्तौड़ की स्त्रियां संगमरमर के चौक में एकत्र हुईं। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, आसमान में आग की लपटें उठीं और सबने एक साथ आग में छलांग लगा दी। इतिहास आज भी उस रात को याद करता है जब चित्तौड़ की नारियों ने अपना जीवन त्याग दिया पर इज्जत नहीं झुकाई। दोस्तों, यही है चित्तौड़ की असली पहचान। यहाँ तलवार झुक सकती है पर सिर नहीं। खिलजी के बाद भी चित्तौड़ का साहस कम नहीं हुआ। लगभग 200 साल बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। उस समय मेवाड़ की ओर से रानी कर्मावती शासन संभाल रही थी, क्योंकि राजा उस समय बाहर युद्ध में थे। जब दुश्मन सेना ने किला घेरा, रानी कर्मावती ने चारों ओर संदेश भेजा, यहाँ तक कि हुमायूं मुगल सम्राट को भी राखी भेजकर रक्षा की गुहार लगाई। पर हुमायूं जब तक पहुंचा, किला टूट चुका था। रानी ने फिर वही किया जो चित्तौड़ की परंपरा थी। हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया और राजपूत योद्धाओं ने अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा। अब बारी आई तीसरे बड़े युद्ध की। यह युद्ध हुआ मुगल सम्राट अकबर के समय। अकबर ने मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह से युद्ध किया। राणा उदय सिंह ने अपने दो सबसे बहादुर योद्धा जयमल और पत्ता को किले की रक्षा सौंपी। दोनों ने असंभव को संभव कर दिखाया। कहते हैं जयमल घायल थे, फिर भी वे हाथी की पीठ पर खड़े होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। पत्ता सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसने दर्जनों दुश्मन मार गिराए। अंत में दोनों वीर शहीद हुए। किला फिर से टूटा और तीसरी बार चित्तौड़ ने जौहर की ज्वाला देखी। 3 बार चित्तौड़ ने जलकर राख बनना मंजूर किया, लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। यही कारण है कि आज भी जब राजपूताना शब्द लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। अब दोस्तों, बात करते हैं उन जगहों की जो आज भी उस इतिहास की याद दिलाती हैं। विजय स्तंभ, राणा कुंभा द्वारा यह 9 मंजिला ऊंचा स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पर रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। रात में जब इसे लाइटों से सजाया जाता है तो लगता है जैसे यह वीरता का दीपक जल उठा हो। कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। इसकी नक्काशी बेहद सुंदर है। यह बताता है कि चित्तौड़ सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का भी केंद्र था। रानी पद्मिनी महल, यह तालाब के बीच बना एक खूबसूरत महल है। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का प्रतिबिंब पानी में देखा था। यह जगह आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। मीराबाई मंदिर, कृष्ण की महान भक्त मीराबाई यहीं भक्ति में लीन रहती थी। यह मंदिर भक्ति, प्रेम और शांति का प्रतीक है। गौमुख कुंड, किले का एक बड़ा जल स्रोत जहां से गाय के मुख जैसी नाली से पानी गिरता है। यह आज भी लोगों के लिए आस्था का स्थान है। चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हर साल यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है
जिसमें रानी पद्मावती और वीर राजपूतों की गाथा सुनाई जाती है। यहाँ की दीवारें, तोरण, द्वार और खाइयां अब भी उस समय की शक्ति का प्रमाण है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें याद दिलाती है कि इज्जत, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी कभी जान देनी पड़ती है, पर सिर झुकाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ किले की पूरी कहानी। एक ऐसी धरती जहां वीरों ने खून बहाया, रानियों ने आग में छलांग लगाई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।